हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं क्लास 11th और 12th का मैथ का टॉपिक लाया हूँ, जिसका टॉपिक का नाम है शंकु परिच्छेद यानी कॉनिक सेक्शन। उसमें भी एक टॉपिक लिया है मैंने, परवलय। इससे पहले मैंने एक व्रत की वीडियो दी थी, ये परवलय का है। अगली वीडियो तुम्हें दीर्घवृत्त की मिलेगी। वीडियो को देखते रहें, लाइक सब्सक्राइब करते रहें। तो देखो यहाँ से परवलय के बारे में क्या क्या दिया है। परिभाषा दी है, परवलय होता क्या है। परवलय उस बिंदु का बिंदु पथ है जिसकी एक स्थिर बिंदु यानी नाभि और एक स्थिर सरल रेखा नियता से दूरियां सदैव बराबर रहती हैं। ये हमारा परवलय दिया है यहाँ पे। इसका जो एस दिया है यहाँ पे नाभि है। इसका मूल बिंदु ए 0,0 है। नियता इसका एक्स बराबर माइनस है यानी जेड एम नियता है। ये एक्स अक्ष है, ये इसका वाई अक्ष है। तो इसकी दूरियां जो होती हैं आपस में क्या होती हैं, बराबर, यानी एस पी बराबर पी एम। एस पी बराबर पी एम। तो यहाँ पे पी बिंदु ये वाला है। तो अब यहाँ पे इसका नाभि दिया है। नाभि क्या होता है, स्थिर बिंदु एस को परवलय की नाभि यानी फोकस कहते हैं। एस बराबर ये है। नियता क्या होती है, इसे डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। स्थिर सरल रेखा जेड एम को परवलय की नियता कहते हैं, यानी ये वाली जो रेखा होती है इसे हम नियता कहते हैं। अब उत्केंद्रता, इसे कहते हैं सेंट्रिसिटी। परवलय पर स्थित बिंदु से नाभि तथा नियता की दूरियों के अचर अनुपात को उत्केंद्रता कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, यानी पी एस बट्टे पी एम बराबर ई बराबर 1, यानी इसकी जो उत्केंद्रता होती है 1 के बराबर होती है। अक्ष, अक्ष क्या होते हैं, नाभि से होकर जाने वाली तथा नियता पर लंब सरल रेखा को परवलय का अक्ष कहते हैं। जेड एस रेखा परवलय का अक्ष है, यानी इसमें एक एक्स अक्ष होता है, एक वाई अक्ष होता है। जिससे हमारा परवलय बना होता है उसी को हम अक्ष बोलते हैं। तो ये एक्स अक्ष पे बना हुआ है। इसका शीर्ष दिया वर्टेक्स। परवलय तथा इसके अक्ष के प्रच्छेद बिंदु को परवलय का शीर्ष कहते हैं। बिंदु ए परवलय का शीर्ष है, तो ये शीर्ष कहलाएगा, यानी वर्टेक्स कहलाएगा, यानी मूल ऑरिजिन कहते हैं इसे, मूल बिंदु। इसे वर्टेक्स भी कहते हैं। व्यापक समीकरण है इसका परवलय का। तो परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि के निर्देशांक एच कॉमा के तथा नीता कोई सरल रेखा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन हो। तो व्यापक समीकरण होगा इसका अंडर रूट एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन बट्टे अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, यानी एक्स का गुणांक और वाई का गुणांक। अब मैंने यहाँ पे परवलय के 4 मानक रूप दिए हुए हैं। तो पहला परवलय दिया है हमारे पास परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax, जो हमारा एक्स अक्ष पे बना हुआ होता है। तो इसका जो नाभि है a,0 होती है। इसकी नियता होती है x बराबर माइनस ए होती है। मूल बिंदु 0,0 होते हैं इसके। तो शीर्ष दिया है यहाँ पे मूल बिंदु यहाँ पे 0,0। नाभि दी है हमारी s पे a,0। नियता दी है डायरेक्ट्रिक्स का समीकरण x बराबर माइनस ए यानी x प्लस ए बराबर 0। अक्ष होता है इसका y बराबर 0 यानी x अक्ष है। जब y बराबर 0 होता है तो x अक्ष होता है। दूसरा परवलय दिया है वाई स्क्वायर बराबर माइनस 4ax। इसमें क्या होता है, यानी एक x अक्ष होता है, एक x डैश अक्ष होता है, एक प्लस अक्ष होता है, एक माइनस अक्ष होता है। अब ये x डैश पे तो इससे उल्टा मुंह खुलेगा। तो इसका मूल बिंदु 0,0 होगा। नाभि इसकी माइनस a,0 होगी। नीता इसका x बराबर है यानी x माइनस ए बराबर 0। अक्ष का समीकरण y बराबर 0 अर्थात x अक्ष होगा इसका। परवलय नंबर 3 दिया है, परवलय एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, यानी ये वाई अक्ष पे बनेगा। तो इसका मुंह हमने ऊपर पहले वाई अक्ष पे खोल दिया। सेम वाई कंडीशन रहेगी। तो इसका मूल बिंदु 0,0, नाभि इसकी है 0,a, नीता इसकी y बराबर माइनस है यानी y प्लस ए बराबर 0। अक्ष इसका हो जाएगा y, क्योंकि ये वाई अक्ष पे मुंह खुला हुआ है। अगला दिया हुआ है यहाँ पे परवलय एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 4ay। अब ये माइनस वाई अक्ष पे होगा क्योंकि वाई डैश पे तो उल्टा बनेगा। तो इस पर क्या करेंगे, वर्टेक्स दिया है मूल बिंदु ए पे यानी 0,0, नाभि दी है 0,-a, नियता दी है इसकी यानी y बराबर है यानी y माइनस ए बराबर 0। इसका अक्ष हो जाएगा y डैश, यानी ये दोनों एक ऊपर मुंह करके एक नीचे मुंह करके, तो यानी y अक्ष के हो गए और आमने सामने तो x अक्ष के होंगे। आगे इसका अभी हमने परवलय बताए थे जिसमें दिया है नाभि लंब की लंबाई यानी 4 है। ये नाभि लंब की लंबाई कहलाएगी। अब परवलय की प्राचलिक समीकरण पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर बराबर 4x यानी प्राचलिक समीकरण है। तो x बराबर at स्क्वायर, वाई बराबर 2at। निर्देशांक होते हैं इसके at स्क्वायर 2at स्क्वायर। उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि -3,0 और नियता x प्लस 5 बराबर 0। तो माना नाभि s बराबर दिया -3,0, नियता दी है x प्लस 5 बराबर 0 तथा पी एक्स y जो परवलय पर स्थित है। एस बी स्क्वायर बराबर पी एम स्क्वायर। तो व्यापक समीकरण दिया है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है तो इजीली हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। एक्स माइनस यानी प्लस 3 का होल स्क्वायर, वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ दिया है एक्स प्लस 5 बट्टे यानी सीधा सीधा 1 का स्क्वायर और अंडर रूट का होल स्क्वायर। तो ईजिली हम यहाँ लिखेंगे तो x का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस वाई स्क्वायर बराबर यहाँ हो जाएगा x प्लस 5 का होल स्क्वायर
तो ये होगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस 22 स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x। इसको सेपरेट करके लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, तो यहाँ बचा हमारे पास 22 स्क्वायर प्लस 6x और ये 10x इधर आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 4x प्लस 9 और ये 25 इधर आएंगे तो यहाँ बचेंगे हमारे पास, यानी 15 में से 6 गए तो 9 यानी 1900 यानी माइनस के 19। तो ये हमारा परवलय का समीकरण कहलाएगा। आगे जो दिया है क्वेश्चन, परवलय 22 स्क्वायर बराबर माइनस 8x की नियता तथा नाभि ज्ञात कीजिए। परवलय दिया है 22 स्क्वायर बराबर माइनस 8x, तो परवलय 22 स्क्वायर बराबर माइनस 4x की तुलना करेंगे। तो 4a बराबर 8, तो a बराबर 8/4, तो 4 से काटा तो a बराबर आया 2। तो नाभि के निर्देशांक हो जाएंगे माइनस -a, तो माइनस 2,0। नियता का समीकरण x बराबर a है, तो x बराबर a का मान था 2, तो x माइनस 2 बराबर 0। ये हमारा नियता का समीकरण हो जाएगा। तो ये परवलय का टॉपिक है। कल सभी बच्चों के लिए हम दीर्घवृत्त का टॉपिक लाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। धन्यवाद।